हैप्पी गुड फ्राइडे। तो आपको बहुत सारी आशीष दे। और आज का दिन बहुत ही खुशी वाला दिन है। हालेलुया। वो दुख वाला दिन नहीं है, उसको हम खुशी के साथ मनाएंगे क्योंकि आज के दिन में मुझ जैसे पापी का उद्धार हुआ था उसके। और उसके लिए हम पढ़ेंगे। इस कलमे को पढ़ने से पहले मैं यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 32 आयत को पढ़ना चाहूंगा। ये कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुदावन इस धरती के ऊपर इस जहान में क्यों आए थे। और उसके ऊपर अगर आप पढ़े 32 में तो लिखा है, हिंदी में अगर उर्दू में है तो पढ़ दे, उर्दू में तो पढ़ दे, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। खुदावन का ये अपनी क्रूसिक मौत की तरफ साइन था, उनको दिखाना था कि मैं कैसे मौत को आपके लिए लूंगा। हालेलुया। आइए हम कलाम की ओर चलते हैं। और सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और पास्टर सलीम की फैमिली का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदावन के इस कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जो कलाम यहाँ पे पेश किए गए, खुदावन आप सबको बहुत सारी आशीष दे। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, मैं बहुत ब्लेस हुआ। और जो आपने शुरू किया था कि माफी बहुत जरूरी है, तो उसके बीच में एक बात बोलूंगा। बोलते थे मेरे पास्टर, कहते थे कि बोलते पास्टर माफ तो कर देंगे पर बोलना नहीं है। माफ तो कर देंगे पर मैं इससे बात नहीं करूंगा। तो बोले कि माफ क्यों करना है, रहने दो, माफी बहुत जरूरी है, माफ करना। और आए पड़े परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का वो आखिरी कलाम जो उन्होंने क्रूस के ऊपर बोला। तो लूका की इंजील उसका 23 बाब उसका 46 आयत में पढ़ेंगे। और जिसको मिला है वो पढ़ दे, क्योंकि उर्दू में अच्छा लगता है पढ़ना, बात हिंदी में पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े जाने से मुझे कशिश हो, इसको हम देखें प्रभु इसमें हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। और प्रभु ने ये कलमा वहां पे बोला और उसका जो मतलब था, अगर हम इसको पूरे से पढ़ते हैं तो उसमें एक दो चीजें मैंने इसमें समझने की कोशिश करी कि ये जो बात हो रही है इसमें लिखा है कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। खुदावन इस जगह के ऊपर दो चीजें मैंने इस चीज में समझी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए थे तो वो एक मिशन को पूरा करने के लिए आए थे। हालेलुया। जिसको स्वर्गीय मिशन कहा जाता है, जिसको हेवनली मिशन कहा जाता है, जिसके लिए खुदावन इस धरती के ऊपर आए थे। हालेलुया। और दूसरा, अगर इसमें हम पढ़े तो प्रभु की अथॉरिटी हमको पता चलती है कि प्रभु के हाथ में क्या अधिकार है। और उसको समझने के लिए अगर हम पीछे जाते तो लिखा है कि यूहन्ना की इंजील उसका 10 और 18 बाब आयत में, उसका 10 बाब और 18 आयत में, यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 18 पढ़ रहे हैं उर्दू में जल्दी से। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। हालेलुया। ये अधिकार है प्रभु को कि मैं अपनी जान अपनी मर्जी से देता हूँ, कोई मेरी जान नहीं ले सकता। अथॉरिटी, खुदावन के पास अथॉरिटी है। उन्होंने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। और अगर दूसरी जगह जाके देखें उस मैथ्यू की बुक में उसका 9 चैप्टर उसकी 6 आयत में, तो इसमें खुदावन की एक और अथॉरिटी आपको समझ लगेगी कि प्रभु के पास क्या अधिकार था। पढ़िए जल्दी से। लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इतने आदम को
को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? और उसमें क्या लिखा है? खुदावन को पाप क्षमा करने का अधिकार भी है, उनको अपनी जान देने का और अपनी जान लेने का अधिकार भी है, क्योंकि वो पूरे इस धरती के ऊपर एक आदम भी थे, मनुष्य भी थे। हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। वो एक पूर्ण मनुष्य भी थे और वो पूर्ण प्रभु भी थे। हालेलुया। तो तभी उन्होंने लिखा था, जी जी जी, तभी वो बोल रहे थे उस समय कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर खुदावन ने अपने प्राण को, खुदावन ने वो काम पूरा किया जो आपने कहा था। क्रूस के ऊपर बोला, इट इज फिनिश्ड। ये दो वर्ड बहुत ही ताकत वाले हैं, इट इज फिनिश्ड। मैंने उद्धार का काम पूरा कर दिया है। जो काम के लिए आपने मुझे भेजा था, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। जिसके लिए आपने मुझे हुक्म दिया था पिता, इस धरती के ऊपर आकर मैंने उस काम को किया है कंप्लीट। अब काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, खुदावन का क्रूस पे चढ़ना हमारे लिए बात से बढ़कर तब बनता है जब हम उनकी क्रूसित उस मृत्यु को जानते हैं कि वो क्यों थी। हैप्पी गुड फ्राइडे। कई लोग आज के दिन तक दुख में पहुंचे हैं, 40 दिन तक बहुत दुख के साथ, उनके लिए बहुत दुख भोग वाला समय था। नहीं है वो दुख भोग का समय, वो खुशी मनाने का समय है कि मेरे जैसे पापी का उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती थी उसको, क्यों? खुदा का हुक्म था। प्रभु ने उस अधिकार के साथ उस काम को किया ताकि यहाँ पे बैठा हर एक शख्स खुदावन की उस माफी को पिता से ले सके। और वो आसान नहीं था। जैसे आपने बताया, हिस्टोरियन बोलते हैं कि हिस्टोरियन जोसेफस करके उन्होंने लिखा कि जब मैं क्रूस की ओर देख रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि क्रूस के ऊपर कोई मांस का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा टंगा हुआ है कोई वहां पे। वो इंसान नहीं है लग रहा था उससे। तो वो जो कांटों उनकी आंखों में घुस चुके थे, और इतिहास का बताते हैं कि ये आंख में घुस के ये आंख बंद हो चुकी थी और यहां से निकल के बाहर आ गया था। बहुत मुश्किल था वो, पर खुदावन ने उसको मुमकिन किया। तो आज मेरी एक ही आपसे बात है कि आपका स्वर्ग में एक पिता है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, इट इज ए रिलेशनशिप विद द गॉड। रिलेशन को ढूंढना है आपको, और इसमें खुदावन ने हर बात एक ही बात बोली, हे पिता, हे पिता, हे पिता करके वो बोलते थे। तो यहां पे भी खुदावन ने एक अधिकार को बताया कि मैंने जो काम आपको दिया था, उस उद्धार के काम को, मनुष्य जाति के मुक्ति के काम को, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब मेरी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। आत्मा का हिंदी में बोलते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो गया उसके। हालेलुया। वो परम धाम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि वो मोस्ट होली प्लेस में वो चली गई। और स्कॉलर बोलते हैं इस चीज के बारे में कि उस समय क्रूस के ऊपर जो काम हो रहा था, पूरी दुनिया का गुनाह उनके ऊपर आ चुका था, पूरी दुनिया का गुनाह उनके ऊपर आ चुका था, और अनुग्रह का वो द्वार खुल चुका था स्वर्ग में, फजल का वो द्वार स्वर्ग में खुल चुका था। हालेलुया। और उस समय स्वर्ग से फजल ही फजल वहां से बह रहा था। हालेलुया। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस जन्नत के दरवाजे को खोल दिया। जन्नत बोलते हैं ना, जन्नत के दरवाजे को खोल दिया। पिता, मैंने पूरा कर दिया है। हालेलुया। ले लो इनको मेरे नाम में स्वर्ग में। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु, क्रूसिफिकेशन हमारे पापों की निजात के लिए था। माफ किया, प्यास हुई, पूरा हुआ। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फजल को आप लें। और आज से मेरी आपसे कॉलिंग है कि यहाँ पे अगर किसी ने परमेश्वर मसीह को आज एक्सेप्ट नहीं किया, अगर वो करना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है।
बाइबल में लिखा है आंख को ऐसे होने में टाइम लग सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह के आने में टाइम नहीं है। और आज यहां से मैं आपको कॉलिंग देता हूं, आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से माफी मांगे, अपना जीवन प्रभु को दें और खुदावन के उस घराने में शामिल हो जाए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष